हेलो एवरीवन, होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। जैसा कि आप सब जानते हैं कि फेब लास्ट में 10th और क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम शेड्यूल्ड हैं। तो बहुत सारे बच्चे होंगे जो बहुत लगकर मेहनत कर रहे होंगे और जिन्होंने अब तक ये कोर्स कंप्लीट भी कर लिया होगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होंगे जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं सही से पढ़ा होगा या फिर वो अब भी अनप्रिपेयर्ड हैं एग्जाम्स के लिए। तो क्योंकि दिवाली हॉलीडेज ओवर हो चुकी हैं, तो इसके साथ साथ आपकी मस्ती भी ओवर हो जानी चाहिए। अभी तक आपने जितनी भी मस्ती करी हो दैट डजंट मैटर्स। अगर आप अब ध्यान से पढ़ना शुरू कर दोगे तो फिर यू कैन गेट अ हाई स्कोर। तो अगर अभी तक आप सो रहे थे तो अब जाग जाइए। अब वक्त आ गया है एक अच्छी स्ट्रैटेजी बनाने का और उसे फॉलो करके कम टाइम में हाई स्कोर लाने की प्रिपरेशन करने का। तो इस काम में आपकी मदद करूंगी मैं। चलिए देखते हैं कि हम एक अच्छी प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं। बातों को सुनने में और उनको फॉलो करने में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। तो मैं आपको बताऊंगी तो बहुत सारी ट्रिक्स, लेकिन वो वर्क तब करेंगे जब आप उन्हें फॉलो करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो पहले हम ये एनालाइज करेंगे कि अब आप लोग के पास कितना टाइम बचा हुआ है। बहुत सारे स्कूल्स में दिसंबर स्टार्टिंग में ही प्री बोर्ड स्टार्ट हो जाते हैं और बहुत सारे स्कूल्स में दिसंबर लास्ट में स्टार्ट होते हैं। तो बहुत सारे बच्चे होते हैं जो सोचते हैं कि प्री बोर्ड के मार्क्स तो ऐड ही नहीं होंगे, तो फिर प्री बोर्ड देने का क्या फायदा। तो मैं आपको बता दूं कि ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। हमें कोई भी क्लास टेस्ट, कोई भी ट्यूशन टेस्ट, कोई भी एग्जाम, कोई भी प्रैक्टिस टेस्ट कभी भी स्किप नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसी से हमें पता चलता है हमारी प्रिपरेशन का लेवल। अगर आप सिर्फ पढ़ते जाओगे और एक भी टेस्ट नहीं दोगे, तो फिर जब एग्जाम में आपके सामने क्वेश्चन पेपर आएगा तो आप उन क्वेश्चंस को डील नहीं कर पाओगे और आपको लगेगा कि मैंने इतने अच्छे से तो पढ़ा था, फिर मेरे मार्क्स क्यों नहीं आ रहे, मुझे पता क्यों नहीं चल रहा है कि किस क्वेश्चन में कैसे आंसर लिखना है। तो इस हैबिट को कल्टिवेट करने के लिए बहुत जरूरी है कि आप सारे टेस्ट टाइम पर दो, और प्री बोर्ड देना तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो पहला टारगेट आपका ये होगा कि प्री बोर्ड से पहले आपको अपने सारे सब्जेक्ट्स का अच्छे से रिवीजन कर लेना है। फिर प्री बोर्ड एग्जाम्स के बाद आप सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस को टाइम दोगे। अब वो प्रैक्टिस आप कैसे करोगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। सो लेट्स सपोज अगर आपके प्री बोर्ड स्टार्ट होने वाले दिसंबर स्टार्टिंग से, तो अब आपके पास बचते हैं अप्रॉक्स 15 डेज। अब आप 15 डेज में अपने सारे सब्जेक्ट्स को ऐसे डिवाइड करो कि आप सारे चैप्टर्स कवर कर लो। तो मैं आपको कुछ मेन सब्जेक्ट्स लेकर एक बेसिक आइडिया दूंगी कि आपको कैसे शेड्यूल करना है। तो फिर उसके बाद आपको अपने सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग उन चीजों को प्लान करना होगा। अपने सब्जेक्ट्स क्यों? क्योंकि यूपी बोर्ड में अलग तरीके से एग्जाम्स होते हैं, आईसीएसई में अलग डिविजन्स होते हैं और सीबीएसई में अलग डिविजन्स होते हैं। तो लेट्स सी, इंग्लिश, लिटरेचर लैंग्वेज, साइंस, इसके 3 डिवीजन होंगे, बायो, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। ऐसे ही फिर एसएसटी, हिस्ट्री, सिविक्स एंड ज्योग्राफी, मैथ्स, हिंदी में भी यू विल बी हैविंग लिटरेचर एंड लैंग्वेज पोर्शन, एंड देन कंप्यूटर। तो ये रहे हमारे सब्जेक्ट्स। अब हमें क्या करना होगा? अब हमें इनके सामने जितना भी सिलेबस आ रहा है वो लिखना होगा कि कितने कितने चैप्टर्स किस सब्जेक्ट में आ रहे हैं। इसमें भी आपको क्या करना होगा? आपको 3 कॉलम्स बनाने होंगे। 3 कॉलम्स कैसे? एक कॉलम उन चैप्टर्स के लिए जो चैप्टर्स आपको बहुत अच्छी तरीके से आते हैं और सिर्फ आपको उन्हें रिवाइज करना है, वो आप रखोगे कॉलम 1 में। फिर सेकंड कॉलम उन सब्जेक्ट्स के लिए जो आपको एवरेज आते हैं, मतलब बहुत अच्छे से भी नहीं आते और बहुत वीक भी नहीं आते हैं। और फिर थर्ड कॉलम उन सब्जेक्ट्स के लिए जो आपको बिल्कुल भी नहीं आते हैं और जिन्हें आपको बहुत ज्यादा रिवाइज करना है। तो अब आप एक चार्ट बनाओगे और उस पर ये सारी चीजें मेंशन करोगे, किस सब्जेक्ट के कितने टॉपिक्स आ रहे हैं और कौन से फर्स्ट कॉलम में, कौन से सेकेंड कॉलम में और कौन से थर्ड कॉलम में। और इस चार्ट को आप कहीं भी रखोगे, अपने सामने पेस्ट भी कर सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना है? आपको टारगेट लेना है। अपने अकॉर्डिंग आप डेज काउंट कर लो कितने डेज आपको लगेंगे। हम लेते हैं मैक्सिमम 14 डेज का, 2 डेज पर सब्जेक्ट या फिर 2 to 3 डेज पर सब्जेक्ट। अब जैसे कि आपने 3 डेज दिए मैथ्स एंड सीईआरटी को,
तो पहले आपने पूरी एनसीईआरटी 3 days आर मैक्सिमम टू सॉल्व एनसीईआरटी। पर आईसीएसई में अगर आप एमएल अग्रवाल सॉल्व कर रहे हो तो फिर यू नीड मच मोर टाइम, तो वो आपको डेली सॉल्व करनी पड़ेगी। विद अदर सब्जेक्ट्स आप कर सकते हो कि मैथ्स डेली कर रहे हो और साथ में दूसरे सब्जेक्ट्स खत्म करते जा रहे हो। सीबीएसई के लिए आपको 3 दिन में एनसीईआरटी खत्म कर देनी होगी सिर्फ मैथ्स लगा के, क्योंकि अगर आप हर दिन सारे सब्जेक्ट करने की कोशिश करोगे तो कोई भी सब्जेक्ट अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो इट्स बेटर कि आप 2 to 3 days हर सब्जेक्ट को दो और उसे स्टार्टिंग से लेकर एंड तक खत्म कर दो, क्योंकि हम अभी फर्स्ट रिवीजन कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे सेकंड थर्ड रिवीजन भी कर रहे होंगे, पर इट इज फॉर दोस्त जिन्होंने अभी तक ढंग से पढ़ाई शुरू नहीं करी है। अब आप क्या करोगे, जैसे आपने 2 दिन इंग्लिश को दिए, 2 दिन कंप्यूटर को दिए, 3 दिन एसएसटी को दे दिए, 3 दिन साइंस को दे दिए और 3 दिन मैथ्स को दे दिए। स्टार्टिंग आप करोगे मोस्ट इजी टॉपिक्स से जो आपको अच्छे से आते हैं। फटाफट उन सारे टॉपिक्स और चैप्टर्स को रिवाइज करके आप उस चार्ट में टिक लगा दोगे कि ये चैप्टर हो गया, ये चैप्टर हो गया, ये चैप्टर हो गया। ऐसे ही फिर आप आओगे एवरेज वाले टॉपिक्स पर, फिर आओगे आप मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक्स पर और उनको आप सबसे ज्यादा टाइम दोगे। इस तरीके से आप सारे चैप्टर्स कवर करोगे। आपको टिक्स क्यों लगाने हैं चैप्टर और टॉपिक्स पर, क्योंकि जैसे जैसे टिक लगते जाएंगे, टिक्स का रेशियो बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता जाएगा कि मैंने इतना कोर्स कवर कर लिया है। और जब आप देखोगे कि आपका चार्ट ब्लैंक पड़ा और एक भी टिक नहीं लगा हुआ है तो आपको लो फील होगा कि अभी तक मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है। तो इस वजह से अपनी प्रोग्रेस को एनालाइज करना बहुत जरूरी है और वो आप इस तरीके से कर सकते हो। या फिर आप और एक काम कर सकते हो, जैसे हर सब्जेक्ट की एक स्टेयर बना ली। जैसे कि आपके 6 सब्जेक्ट्स हैं तो आपने एक कॉलम हिंदी का, एक कॉलम इंग्लिश का, एक मैथ्स का, एक एसएसटी का, एक साइंस का और एक कंप्यूटर का। ऐसे आपने कॉलम्स बना लिए। अब इसके बाद अगर आपकी हिंदी कंप्लीट हो गई है तो आप इस स्कॉलर को इस स्टेयर पर ले आए। फिर जिस भी तरीके से आप प्लान करो अपने शेड्यूल में कि पहले मुझे हिंदी खत्म करनी है, फिर इंग्लिश करनी है, फिर मैथ्स करनी है, उसी अकॉर्डिंग आप स्टेयर्स में फिल करोगे। और जैसे जैसे वो सब्जेक्ट्स आपके खत्म होते जाएंगे वैसे वैसे आप अपने आप को जंप कराते जाओगे और फिर ये होगा आपका विक्ट्री साइन सबसे ऊपर जब आप पहुंच जाओगे। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। और अपनी स्टडीज को थोड़ा और मजेदार बनाने के लिए आप ये डिफरेंट कलर्स के हाइलाइटर्स यूज कर सकते हो या ये नोट्स यूज कर सकते हो। टॉपिक्स के अकॉर्डिंग जो भी चीजें आपको लगे कि आपको याद रखनी है और आपको ऐसे रोज देखनी है, जैसे कि केमिस्ट्री में रिएक्टिविटी सीरीज हो गई, मैथ्स में वो ट्रिग्नोमेट्री वाली टेबल हो गई, बायो के कुछ डायग्राम्स हो गए। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं कि अगर आप रोज देखोगे तो आपको इजिली याद रहेंगी। तो अब ये रोज कैसे देखोगे, रोज बुक खोल के तो वो चीज देखना मतलब पॉसिबल है नहीं। तो इट विल बी इजी कि अगर आप सामने चार्ट बनाकर उस पर ये स्टिकी नोट स्टिक करते जाओ तो, और वंस इन अ वीक या फिर वंस और ट्वाइस इन अ वीक अगर आप उस चार्ट को देखोगे रुककर तो वो सारे कॉन्सेप्ट्स आपको एक बार में रिवाइज हो जाएंगे। ये तो बात हुई कि हमें सिलेबस खत्म कैसे करना है। अब इस तरीके से 15 डेज में आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। उसके बाद, और अभी आपने सिर्फ चैप्टर्स पढ़े हैं, पढ़ना इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट, क्वेश्चन सोल्व करना इज मोर इम्पोर्टेंट। तो रोज आपको 1 आवर निकालना होगा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। और क्वेश्चन प्रैक्टिस आप कैसे करोगे, जैसे आप लोग बहुत सारी रेफरेंस बुक्स यूज करते हो, अब वो क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हो। लास्ट 10 इयर्स के क्वेश्चन पेपर्स आते हैं सब्जेक्ट वाइज, आप उन्हें निकाल कर फिर उनसे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। क्योंकि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तभी आपको पता चलेगा कि आपने जो कंटेंट पढ़ा है उससे किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और अगर आप ये नहीं करोगे तो जब वही क्वेश्चन आएगा जो आप पढ़ चुके हो पर आप जान ही नहीं पाओगे कि इसमें मुझे लिखना क्या था। इसीलिए क्वेश्चन सॉल्व करना तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डेली आप 1 आवर दो क्वेश्चन सॉल्विंग को। अब जनरली क्या होता है कि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम देखते हैं हमें कितना आ रहा है, बल्कि हमें ये देखना है हमें कितना नहीं आ रहा है। और जो जो चीजें हमें नहीं आ रही है उन क्वेश्चंस को हमें जाके कॉन्सेप्ट उनके ढूंढना और देखना है कि आखिरकार इस क्वेश्चन में लिखना क्या था। और जैसे कि अगर आपको कॉन्सेप्ट बहुत मुश्किल लगता है, ये चीज तो आपको जब आप रिविजन कर रहे होगे चैप्टर्स का उस वक्त भी करनी है। आपको एक डायरी बनानी है
डाउट बुक करके, डाउट बुक, मिस्टेक बुक, ऐसे कुछ भी आप इसको नाम दे सकते हो। और इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको वो सारे डिफिकल्ट टॉपिक्स मेंशन करने हैं जो समझने में आपको टाइम लगा या फिर जो आपको लग रहा है कि आप भूल जाओगे, ताकि जब भी आपके पास खाली टाइम हो तो आप उन टॉपिक्स को रिवाइज कर लो, क्योंकि उन्हें रिवाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो आपके दिमाग में रुक नहीं रहे हैं, वो निकल जा रहे हैं। तो इन्हें आपको एक साथ रखना होगा ताकि अच्छे से आप इन्हें रिवाइज कर सको। अब आप हर सब्जेक्ट की अलग डायरी बनाओगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो आप एक मोटी डायरी बना के उसमें स्टिकी नोट्स लगाकर या फिर बुक मार्क्स लगा के सब्जेक्ट वाइज डिवीजन कर लो, और हर पोर्शन में जैसे आपने मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करे तो वो क्वेश्चन और उसका सॉल्यूशन और वो कॉन्सेप्ट कहाँ से है, क्या है, उससे रिलेटेड और थोड़े क्वेश्चन, ये सब आपने एक जगह लिख दिया। ऐसे ही साइंस में अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन मिलता है जो आपको लगता है अरे ये कहाँ से आ गया, तो उसका आंसर ढूंढ के फिर उसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, ये सारी चीजें आपने वहां पे साइंस के कॉलम में मेंशन कर दी। तो एक ये चीज आपको फॉलो करनी है जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। कभी भी टेस्ट देते वक्त ये नहीं देखना है कि हमें कितना आ रहा है, हमें ये देखना है कि हमें कितना नहीं आ रहा है, क्योंकि इम्पोर्टेंट वो पोर्शन है जो हम कवर नहीं कर पा रहे हैं, तो उसे कवर करना है हमें, इसीलिए हम टेस्ट दे रहे हैं। अब बात आती है कि अपने आप को ट्रैक पर कैसे रखें, क्योंकि हम कुछ देर सुनते हैं, मोटिवेट होते हैं और फिर भटक जाते हैं, यूट्यूब स्क्रॉल करने लगते हैं, गेम्स देखने लगते हैं, इधर उधर की बातें करने लगते हैं। लेकिन अब इन सब बातों का टाइम नहीं है, अब आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है। अब अगर आप एक अच्छा परसेंटेज स्कोर करना चाहते हो तो, क्योंकि अभी नहीं करोगे तो फिर कभी नहीं कर पाओगे, फिर आप बाद में रिग्रेट करोगे, एक्सक्यूजेस दोगे कि इस वजह से मेरे मार्क्स नहीं आ पाए, इस वजह से मेरे मार्क्स नहीं आ पाए। तो इट्स बेटर कि जग जाओ और अभी से वर्क करना शुरू कर दो, प्लान करना शुरू कर दो। अब दिवाली हो गई, आपने एंजॉय कर लिया है, तो अगर आप अपने ट्रैक से हटते हो तो आपको अपने आप से पूछने हैं 3 सवाल। ये 3 सवाल आप अपने सामने कहीं पर लगा के भी रख सकते हो कि आपको याद रहेगा, मिरर पे लगा लो या फिर वॉल पे लगा लो। तो पहला क्वेश्चन है कि क्या आप अपनी स्टडीज को लेकर सीरियस हो। ये क्वेश्चन आपको खुद से पूछना है कि क्या मैं अपनी पढ़ाई को लेकर सीरियस हूँ भी या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं मैं गेम्स खेल रहा हूँ या मैं इधर उधर की बातें कर रहा हूँ, क्योंकि इन सारी बातों के लिए तो टाइम आपको मिल जाएगा, बाद में मिल जाएगा, लेकिन अभी जो टाइम है ये आपने यूज नहीं करा तो फिर गॉड नोस व्हाट विल हैपन। तो पहला सवाल है कि क्या मैं अपनी पढ़ाई को लेकर सीरियस हूँ। दूसरा सवाल कि क्या मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ कि जितना परसेंटेज मैंने सोचा है स्कोर करने के लिए वो आ जाएगा, क्योंकि इन सवालों के जवाब तो सिर्फ आप दे सकते हो। अगर आप चिल होकर क्लैश ऑफ क्लैंस खेल रहे हो और आप कह रहे हो सब हो जाएगा, सब हो जाएगा, एग्जाम में मैं पढ़ लूंगा, मार्क्स तो मेरे आ ही जाते हैं। अगर ऐसे ही पढ़ के आपके एग्जाम पे मार्क्स आ जाते हैं ना, तो अगर आप ढंग से पढ़ लोगे तो आप 95 से 98 पे जंप कर जाओगे, ये तो सोचो। तीसरा सवाल, जिस तरह से आप पढ़ रहे हो क्या आपको लगता है कि आपका एक अच्छा स्कोर आ पाएगा। सेकेंड क्वेश्चन था कि क्या आप इतनी पढ़ाई कर रहे हो कि आप एक अच्छा स्कोर ला पाओ। थर्ड क्वेश्चन है कि जिस तरह से आप पढ़ रहे हो क्या आपको लगता है कि आपका एक अच्छा स्कोर आ पाएगा। तो जब ये क्वेश्चंस आपके सामने रहेंगे तो आपको रियलाइज होता रहेगा कि आप क्या कर रहे हो और क्या सोच रहे हो। तो जो आप सोच रहे हो वहां पे पहुंचने के लिए आपको करना भी पड़ेगा। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने दिमाग में बैठे बैठे कैसल्स बनाते रहते हैं कि अरे हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, और फिर सारा टाइम खत्म हो जाता है और एंड मोमेंट पे हम पढ़ना शुरू करते हैं। फिर हम कितना स्कोर कर पाते हैं, जितना हम एक्चुअल में कर सकते थे, जो हमारा पोटेंशियल है उसका सिर्फ 50%। सो वेक अप। और अगर आप एक ऐसे फ्रेंड सर्कल में हो जहां पर बहुत सारी फालतू की बातें होती हैं और कोई भी पढ़ाई की बातें नहीं करता है, कोई भी अपने प्लान्स नहीं डिस्कस करता, कोई भी ये नहीं पूछता कि कितना पढ़ लिया, कितना प्रैक्टिस कर लिया, तो फिर आप उस ग्रुप को छोड़ दो और खुद से पढ़ाई में लग जाओ। क्योंकि फ्रेंड सर्कल ऐसा होना चाहिए जहां पर आपकी प्रोग्रेस चेक हो पाए, आपकी प्रोग्रेस एनालाइज हो पाए। अभी फालतू बातें करने का टाइम नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट एंड गेट अ हाई स्कोर। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड आई होप ये वीडियो आपको किसी ना किसी तरीके से जरूर हेल्प करेगा। और अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिजॉल्व इट। थैंक यू।